हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका वापस से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम 5वें लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, जिसमें हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशंस देखेंगे। और अभी तक हमने जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है, मैं कहूँगा बहुत बेसिक किया है, पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है, पहले भी जैसा मैं बता चुका हूँ कि उसकी काफ़ी सारी वाइड एप्लीकेशंस हैं। आपको ये वाला चैप्टर ना सिर्फ 11th और 12th के लिए, बल्कि आगे आपको जब भी मैथ्स आएगा, भले ही वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में हो, गेट, जीआरई, कैट, सीमेट, एनी एग्जाम, उसमें ये वाली चीज यूज होगी। तो आइए मेरे साथ शुरू कर कीजिए। और हम ये देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप इस तरह से लिख लीजिए। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अपन शुरुआत करते हैं। और आज अपन सबसे पहले देखते हैं हाउ टू फाइंड द जीरो इन द नंबर। कि भाई कोई भी मुझे बड़ा सा नंबर दे रखा हो और मुझसे पूछा है कि उसमें कितने जीरोस हैं, तो मैं किस तरीके से फाइंड करूंगा, वो वाली एप्लीकेशन आज हमें देखनी है। सो मैं आपको एक एग्जांपल से ही शुरुआत कर रहा हूं। आप चाहो तो एक हेडिंग डाल दीजिए, ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे आगे, उसमें यही एप्लीकेशन आएगी। हाउ टू फाइंड जीरोस at the end of number, at the end of number। अब ये वाला 5 मिनट का वीडियो मैंने काफी पहले डाला था इसको अलग से, पर ठीक है, हम यहीं पे ही देखते हैं। मैं एक एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं दोस्तों। मान लो हमसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर of zeros at the end of 100 फैक्टोरियल। अब जब मैं 100 फैक्टोरियल को दोस्तों एक्सपांड करूंगा, 100 फैक्टोरियल को 100 into 99 into 98 ऐसे 1 तक लिखूंगा, तो जब मैं इसको लिख के सबको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल डिजिट में, एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करूंगा, तो उसके आखिरी में कितने जीरोस होंगे ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जीरो कब मिलता है। When we get zero, जीरो हमें तब मिलता है जब हम किसी भी एक 2 और एक 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 100 की तो वो होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसी तरीके से 1000 होता है 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक प्राइम फैक्टर 2 को एक प्राइम फैक्टर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कोई भी नंबर के आखिर में एक जीरो मिलता है। ये उसका मूल जो कंसेप्ट है वो ये है। अब हमें एक्चुअली में इसमें क्या निकालना है, अगर मैं 100 फैक्टोरियल की बात करूं तो हमें 100 फैक्टोरियल में यही निकालना है कि भाई कितने 2s हैं और कितने 5s हैं। तो 100 into 99 ऐसे करते करते मैं 1 तक इसे लिख सकता हूं, और 100 into 99 ऐसे करते करते अगर मैं इसको 1 तक लिख सकता हूं दोस्तों, तो बस मुझे यही देखना है कि इसके आखिर में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। अब इसे किस तरह से देखेंगे, तो देखो इसका एक तरीका है। मैं 100 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। 100 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 52 आउट ऑफ इट। सो नंबर ऑफ 2s अगर मुझे निकालने हैं, नंबर ऑफ 2s, तो उसका ये वाला मैं आपको तरीका बता रहा हूं और आप समझने की भी कोशिश करो। 100 को मैंने पहले 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो भी इवन नंबर है उसमें से मैंने एक्चुअली एक 2 कॉमन ले लिया है। और ऐसे कितने नहीं इवन नंबर होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे ये करके मैंने एक्चुअली में क्या किया है कि सारे के सारे जो भी इवन नंबर्स हैं उसमें से 2 कॉमन ले लिया है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर में सिर्फ एक ही 2 हो। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 में 2 2 है ना, तो फिर इसको मैंने वापस से 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो 2 स्क्वायर से डिवाइड किया तो 4 के जितने भी मल्टीपल है उसमें से एक एक जो बचा हुआ 2 है वो भी निकल के आ जाएगा, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। फिर यही चीज हमें रिपीट करनी है 100/2 क्यूब के साथ। तो 8 में मुझे पता है 3 2 होते हैं, तो 8 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसमें से एक एक 2 बाहर निकाल लिया, और ये मुझे करते जाना है। 2⁴। फिर अगर मैं आगे आऊं तो 100/2⁵,
और फिर मैं आ गया हूं तो 100/2⁶। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इतने नंबर ऑफ टूज मुझे मिलेंगे। जरा एक बार देख लेता हूं। 2⁻7 इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 128 तो 100 से आगे चला जाता है ना। 2⁻6 है 64। तो आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों क्या मिलेगा हमें। 100/2 मुझे मिल गया 50 प्लस 25 प्लस 8 से अगर हमने डिवाइड किया तो ये हमें मिल गया 12, 16 से किया तो 6, 32 से किया तो 3 और 64 से किया तो 1। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। तो 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 हमें क्या मिल गया 22, है ना। 22 प्लस 25 इज 47 और प्लस 50 इज 97। मतलब मुझे पता है कि जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर कन्वर्ट करूं 100 को तो 2 की पावर 97 आएगी, है ना। अब मैं 5 की भी पावर निकाल लेता हूं। और 5 की पावर हम कितने निकालेंगे, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। नंबर ऑफ 5 भी इस तरह से निकाले जा सकते हैं और नंबर ऑफ 5 हमारे कैसे निकाले जा सकते हैं, इस बार हम 5 से डिवाइड करेंगे चीजों को। तो 5 के मल्टीपल से मैंने एक एक 5 कॉमन ले लिया, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। फिर वही चीज मैं 5 स्क्वायर से करूंगा और 5 क्यूब तो भाई 100 से बड़ा हो गया तो मेरे को बढ़ते रहेंगे। GIF का फंक्शन है, अपन ने ये वाला फंक्शन पहले पढ़ रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में, है ना। तो 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर, तो 100/5 कितना हो जाएगा मेरा 20 और 100/5 स्क्वायर मेरा हो जाएगा 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा 24 और इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टूज आ जाएंगे कितने, नंबर ऑफ टूज आ जाएंगे 97, नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे 24। हम आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2⁻97 इंटू 5⁻24। हमें पता है कि एक 2 और एक 5 को मिला के एक 0 मिलते हैं। यहाँ पे 5 कम क्वांटिटी में है तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल इज 24। जो नंबर ऑफ जीरोस मुझे मिलेंगे 100 फैक्टोरियल में वो क्या मिलेंगे दोस्तों, 24 मिलेंगे। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। सो प्लीज नोट इट आउट। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये पुराने वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा वेरिएंट इस तरीके से आ सकता है। मान लो अगर मेरे को कुछ ऐसी सीरीज दे रखी है, मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है n और n मुझे फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5 दे रखा है। फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब हो गया 5, 10, 15 ऐसे करते हुए 500 तक। और मुझसे पूछे कि इस n में आखिर में कितने जीरोस होंगे, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ n। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, चलो इसको देख लेते हैं। तो हम n को अगर लिखना चाहें तो n को लिखा जा सकता है, 5 मैंने कॉमन ले लिया तो इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100। सो ये 100 फैक्टोरियल के बराबर आ गया और सब में से 5 कॉमन लिया है तो 5⁻100 हो जाएगी। और मुझे पता है कि इसको जब मैं एक्सपांड करता हूं तो 5⁻100 तो है ही, और इसको मैंने लास्ट में ही एक्सपांड किया था, इट इज इक्वल टू 2⁻97 इंटू 5⁻24 और दूसरे प्राइम फैक्टर्स आएंगे जिससे मुझे मतलब नहीं है। तो हमें पता है यहाँ पे अगर हम 2 और 5 की पावर को कंपेयर करेंगे तो 2 की नेट पावर आ जाएगी 97 और 5 की नेट पावर आ जाएगी 124। अब यहाँ पे 2 कम है 5 ज्यादा है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 97 2 और 97 5 मिलके मुझे क्या मिलेंगे, 97 जीरोस मिलेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे, 97 जीरोस होंगे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो बड़ा आसान है, प्लीज नोट इट आउट। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी नहीं है नंबर ऑफ डिजिट्स के आखिर में पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या पूछा है, क्वेश्चन इज लाइक this, find the exponent of 3 in 10 फैक्टोरियल। मतलब अगर मैं 10 फैक्टोरियल को एक्सपांड करूं तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, इसको प्राइम फैक्टर्स में अगर चेंज करूं तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी ये पूछी हुई है। तो 3 की 10 के फैक्टोरियल में हम इसी तरीके से करेंगे। अगर मुझसे पूछा है तो मैं पहले 10 फैक्टोरियल को लिख लेता हूं। 10 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 अप टू 1
और इसको बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं, 10 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और 10 को 3 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो देखो आप ऐसे भी गिन सकते हो, तो 3 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ 3 जो आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने देखा कि कितनी अच्छे से हमने इसे कर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 50 फैक्टोरियल। सो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे सारी की सारी चीजें प्राइम है ना, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो हमें इस तरीके से इसे डील करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 हमें निकालना है इन 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में 5 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी जब इसे एक्सपांड करेंगे तो यही का यही तरीका। 50 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों, उसे लिखा जा सकता है 50 × 49 अप टू 1, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो वी कैन डिवाइड 50/5 और ये बॉक्स में आ गया, प्लस 50/5 स्क्वायर और 5 क्यूब तो भाई चीजों से अलग ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 10 + 2, सो इट विल बी इक्वल टू 12। तो हम कहेंगे 5 की पावर 12 मैक्सिमम आ सकती है। सो बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस at the end of 200 फैक्टोरियल। 200 फैक्टोरियल को हम जैसे एक्सपांड करेंगे तो उसके आखिर में कितने जीरोस होंगे, यह आपको करके बताना है। सो दोस्तों आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक हमने जितने भी फैक्टर से एक्सपोनेंट्स निकाले, तो ये सारे के सारे मेरे एक्सपोनेंट्स क्या थे, ये सारे के सारे मेरे एक्सपोनेंट्स थे प्राइम। तो प्राइम में तो हमें सीधे सीधे डिवाइड कर देने का है, सोचना ही नहीं। पर कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे मान लो 80 फैक्टोरियल है, और 80 फैक्टोरियल को जब मैंने एक्सपांड किया तो उसको कुछ इस तरीके से लिखा कि 80⁻n मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर से m। ठीक है, तो पूछा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, है ना, वेयर n एंड m आर इंटीजर्स। तो लिखो इफ n एंड m आर इंटीजर्स, if n and m are integers, what is the maximum value of n? What is the maximum value of n? n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों, ये हमें निकालना है। तो अब हम इसे किस तरह से करें। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे 80 से डिवाइड करने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि 80 एक्चुअली प्राइम नंबर नहीं है। 80 मुझे 4 2s को और एक 5 को मिला के मिल सकता है। तो अगर मैं 80 को एक्सपांड ही करूं दोस्तों, तो 80 को एक्सपांड करूं तो 80 मुझे पता है 80 इज इक्वल टू 2⁴ इंटू 5, मतलब 4 2 और एक 5 को आप मिला दोगे तो आपको 80 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हमें n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 2 और 5 मैक्सिमम कितने होंगे यही निकालना होगा। तो पहले 2 कितने होते हैं ये निकाल लेते हैं दोस्तों। सो नंबर ऑफ 2s अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ 2s इसमें कितने हो जाएंगे, हमने तरीका सीख ही लिया है, 80/2 प्लस 80/2 स्क्वायर प्लस 80/2 क्यूब, ऐसे ही 80/2⁴ प्लस 80/2⁵ और प्लस 80/2⁶। ठीक, तो इसको अगर हम करेंगे तो 80/2 कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 80/2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 20 प्लस 80/2 क्यूब दैट इज 8 है तो 10 हो जाएगा, 16 है तो 5 हो जाएगा, 32 है तो 32 2 हो जाएगा और 64 है तो 1 हो जाएगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ 2s गिनूं तो कितने हो गए, 70 और 8 दैट इज 78। तो नंबर ऑफ 2s जो हो गए इसके एक्सपांशन में इट इज इक्वल टू 78। और अब मुझे नंबर ऑफ 5s निकालना है, तो नंबर ऑफ 5s कितने हो गए जरा देख लेते हैं।
नंबर ऑफ 5 एट द एक्सपांशन और इन द एक्सपांशन ऑफ 80 फैक्टोरियल। तो देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 मेरे हो जाएंगे 80/5 प्लस 80/5 स्क्वायर। सो हम इसको आगे करेंगे तो 80/5 किसके बराबर है, 16 प्लस 80/5 स्क्वायर इज 25 इंटू 3 दैट इज 75, तो 19। तो 19 और 78 इस तरीके से मुझे चीजें मिल रही हैं, है ना। सो यस, 5 16 और 5 स्क्वायर से किया तो 320। तो मुझे पता है 80 फैक्टोरियल के एक्सपांशन में 19 5s हैं और 78 2s है, और मुझे पता है कि 4 2 और 1 5 को मिला के मेरा 80 बनता है। तो मैक्सिमम 80 कितने बन सकते हैं, तो देखो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 80 फैक्टोरियल को देखो इस तरह से लिखा जा सकता है 2 raised to power 4 into 5 और इसकी पावर 19, पर 19 4 सा 76 होता है ना। सो 78 हमें दे रखा है, तो ठीक है, इसको मैंने 2 स्क्वायर अलग से लिख दिया। तो मैंने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो 19 मिल रही है, तो मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 19। तो मैक्सिमम n जो मुझे मिल सकता है, इसको जब इस तरह से लिखूं तो वो 19 मिल सकता है। तो ये नंबर सिस्टम में एप्लीकेशन है दोस्तों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। हमें बेसिकली चीजों को गिनना ही है, इट्स नॉट दैट टफ। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अब दोस्तों हर क्वेश्चन को हमें हर तरीके से सोचना है। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स या फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल। अब मुझसे पूछा है कि जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो कि जब यूनिट डिजिट पूछा है तो ध्यान मेरा यूनिट डिजिट की तरफ ही होना चाहिए और मुझे कुछ नहीं सोचना। कई बार हम क्या है कि इस तरह से पढ़ के ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं यार इसका पूरा सम कैसे होगा। अपने को इतना नहीं सोचना है, हमें बस ये देखना है कि यार यूनिट डिजिट है तो फिर हमें यही जो 4-5 चीजें जो शुरू की है, जहां पे आखिरी में 0 नहीं आ रहा है, उसी का सम करना। तो निकाल लेते हैं। 1 फैक्टोरियल इज 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इज 2 प्लस 3 फैक्टोरियल इज 6 प्लस 4 फैक्टोरियल इज 24 और प्लस 5 फैक्टोरियल इज 120। अब यहां से आप किसी का भी सम करोगे सबके आखिर में 0 आएगा, और सबके आखिर में 0 आएगा तो नेट सम 0 ही हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली में यही देखना है। तो ये हो गया मेरा 33, तो इसकी यूनिट डिजिट जो आई वो आ गई दोस्तों 3। इट्स सो इजी, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से भी दे रखा है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल। 2 मिनट मुझे देखने दो। 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 3/4 फैक्टोरियल। इस तरह से 99/100 फैक्टोरियल दे रखा है। ठीक है, 99/100 फैक्टोरियल दे रखा है और मुझसे क्या पूछा हुआ है कि इसका सम निकाल। अब इसका सम तो वैसे निकालना बड़ा मुश्किल है, पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर बोला जाए तो क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं देखो इसको एक बार सिंप्लीफाई करके बता देता हूं आप लोगों के लिए। तो एक किस तरह से हो जाएगा, इसको मान लो ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए 1 - 1/100 फैक्टोरियल, तो हम किस तरह से करेंगे। देखो तो 1/2 फैक्टोरियल है दोस्तों, तो 1/2 फैक्टोरियल है तो इसे क्या लिखा जा सकता है। इसे मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूं 2 - 1/2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को इस तरह से लिखा जा सकता है 3 - 1/2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से 3 को लिखा जा सकता है 4 - 1/4 फैक्टोरियल, और ये हो लिखा जा सकता है 100 - 1/99 फैक्टोरियल। इसको एक्सपांड करते हैं 2 - 1/2 फैक्टोरियल, तो 2/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल को प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल
और ऐसे करते करते 100/99 100 माइनस 1/100 फैक्टोरियल है, सॉरी, तो इसे लिखा जा सकता है 1/99 फैक्टोरियल माइनस 1/100 फैक्टोरियल। सो इसको हमने सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होने के बाद जो मुझे मिला वो हो गया 1 माइनस 1/100 फैक्टोरियल। सो 1 माइनस 1/100 फैक्टोरियल मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो दोस्तों ये बेसिक नंबर सिस्टम की एप्लीकेशंस थी। हम कई सारे नंबर्स का सम भी कर सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से। सो सबसे पहले आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ, और अगली एप्लीकेशन जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वो ये है कि हम किस तरीके से सम ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट आप लिख लीजिए टू फाइंड सम ऑफ नंबर्स। टू फाइंड सम ऑफ नंबर्स। अब इसमें एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट्स of all the numbers formed by 2, 3, 4, 5. Also find sum of all numbers. आपको सारे के सारे नंबर्स जो भी बनेंगे उसका भी सम निकालना है, और जितनी भी नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट का भी सम निकालना है। अब देखो दोस्तों, देखने में तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा भारी लगता है कि अरे इसको किस तरीके से किया जा सकता है, पर अगर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अप्लाई करें तो बड़ी आसानी से ही हो सकता है। इट्स नॉट दैट टफ। तो अगर हम इसके नंबर ही बनाना शुरू करें तो देखो सबसे पहले कौन सा नंबर बनेगा, मुझे टोटल कितने नंबर बनेंगे, 4 डिजिट है 2, 3, 4, 5, तो हमें पता है 24 नंबर्स बनेंगे। 24 नंबर्स का हमें सम करना है। तो 2, 3, 4, 5 इसमें सबसे छोटा नंबर रहेगा। और अगर मैं आगे बढ़ूं 2, 3, 4, 5 के बाद, तो अगला नंबर जो मेरा आएगा वो मेरा क्या आएगा, 2, 3, 4, 5 के बाद जो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा, सबसे लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 5, 4, 3, 2। और ऐसे मुझे पता है देयर विल बी 24 सच नंबर्स। और इन सारे के सारे 24 नंबर्स में मैं ये बोल सकता हूं कि 6 बार 2 रिपीट होगा, 6 बार 3 रिपीट होगा, 6 बार 4 रिपीट होगा, और 6 बार 5 रिपीट होगा। तो इसमें मुझसे यूनिट डिजिट का सम पूछा हुआ है तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट का सम, इट विल बी इक्वल टू वेरी इजी 6 इंटू 2 + 3 + 4 + 5। और 2 + 3 + 4 + 5 हमें पता है कितना होता है, इट इज इक्वल टू 15। तो 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90। तो सम ऑफ यूनिट डिजिट जो होगा इट इज इक्वल टू व्हाट, बाय 90। जो सम ऑफ यूनिट डिजिट है वो 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही अगर चारों डिजिट का नंबर भी पूछा हुआ है तो भी हम कर ही सकते हैं ना। देखो बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 5, 4, 3, 2। अगर कोई मेरे से बोले कि आपको सम निकालना है इन सारे नंबर्स का, तो भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। आपने सम निकालना सीखा ही है, तो जब आप इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है। तो ठीक है, 90 मिल रहा है तो यहाँ पे 90 का 0 में रखता हूँ और 9 को इधर कैरी ऑन कर देता हूँ। इसी तरीके से सम किया करते थे हम बचपन में, तो वही प्रोसेस रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया मेरा 90 प्लस 9 कितना हो गया, 99। 90 प्लस 9 मेरा 99 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया 9 और यहाँ पे मैंने वापस से कैरी ऑन दिया 9, है ना। सिमिलरली 90 प्लस 9 इज 99। यहाँ पे 9 आया, वापस से कैरी ऑन दिया 9 और वापस से मुझे मिल गया 9। तो जब आप इसका सम करोगे तो आपको मिलेगा 99990। सो देखने में तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इसे किस तरीके से करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। पर देखो अगर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को सिस्टमेटिकली और अच्छे से अप्लाई करें तो हम ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो आप इसे नोट करो दोस्तों, उसके बाद हम आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे
ऐसा ही एक सम वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर डिजिट्स अलग अलग हैं, सारी की सारी डिजिट्स अलग है और कोई भी डिजिट नॉन जीरो नहीं है, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। बट व्हाट अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड बाय 0 1 2 3। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ all 4 digit numbers that can be formed by using digit 0 1 2 3। अब देखो यहां पे एक और प्रॉब्लम यह है कि मुझे सारी 4 डिजिट नंबर्स का ही सम चाहिए, है ना। अगर सारे नंबर्स करते तो मैं उसी तरीके से कर देता, 3 डिजिट नंबर भी मेरे ऐड हो जाते। पर सबसे पहले यहाँ पे 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा आपके बार कि यहाँ पे जो मेरा टॉप प्लेस है, 1000 प्लेस है, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है। यहां के लिए मेरे पास हो जाएगी 3 चॉइस और बाकी के 3 जगह को 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास हो गए 18। तो 18 तरीके से हम 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। यहां पे ध्यान रखो 4 डिजिट नंबर बोला होता, अगर ऑल नंबर्स बोला होता ना तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं होती। मैं 0 को टॉप प्लेस पे रख देता तो 3 डिजिट नंबर्स भी मेरे अपने आप बन जाते, 24 टोटल वो होता। पर 4 डिजिट नंबर बोला है तो यहां मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब यहां हम किस तरह से सोचेंगे? अब ये 4 डिजिट नंबर बने तो दोस्तों इसमें भी एक पैटर्न है, बस हमें पैटर्न ही समझना है। मुझे पता है 1 से शुरू होने वाले जो नंबर्स हैं वो टोटल 6 होंगे और इन 6 नंबर्स में 3 बार 0 आएगा, 3 बार 2 आएगा, 3 बार 3 आएगा, है ना। तो 1 से शुरुआत होने वाले टोटल कितने नंबर्स होंगे? 6 नंबर्स होंगे। तो 1 से शुरुआत होने वाले मैं बोल देता हूं कि भाई 6 नंबर्स हैं, या अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो यहां पे मुझे पता है 2 बार 0 आएगा, 2 बार 2 आएगा और 2 बार 3 आएगा। तो 1 के बाद 0 0 2 2 3 3। इसी तरीके से 2 से शुरुआत होने वाले नंबर कितने हो जाएंगे? ये भी 6 हो जाएंगे, 0 0 1 1 3 3। और ऐसे ही 3 से शुरुआत होने वाले नंबर कितने हो जाएंगे? ये भी 6 हो जाएंगे। यहां पे भी अगर मैं देखूं तो मेरा 2 बार 0 आएगा, 2 बार 2 आएगा और 2 बार 1 आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मेरे नंबर हो जाएंगे। अब अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि कितना सम होगा, तो मुझे दिख रहा है कि 6 बार तो मेरे क्या आ रहे हैं, इसमें से 0 आ रहे हैं, है ना। 6 बार मेरा 0 आ रहा है और 4 बार मेरे 1 2 3 रिस्पेक्टिवली आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं या इसका सम निकालने जाऊं तो इसका सम कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का, 2 का और 3 का, तीनों का जो रिपीटिशन हो रहा है वो 4 बार हो रहा है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 हो गया 24। तो ये 24 हो गया। तो 24 का मैंने यहाँ पे 4 लिया और इधर 2 को कैरी ऑन कर लिया। अगर मैं 2 को कैरी ऑन करूंगा तो यहां पे भी सम दोस्तों 24 ही होगा। तो 24 प्लस 2, 24 प्लस 2 मेरा कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 मेरा हो जाएगा 26। 26 मैंने यहां पे लिया और यहां पे वापस 2 को कैरी ऑन कर लिया। तो यहां पे भी मैं कैरी ऑन करूंगा तो यहां पे मेरा सम कितना हो जाएगा? सेम 24 प्लस 2 6, सेम 6 यहां लिया, 2 को कैरी ऑन किया। अब यहां पे सीन अलग है दोस्तों, यहां पे 6 बार 1 आ रहा है, 6 बार 2 आ रहा है, 6 बार 3 आ रहा है। तो यहां पे जो मेरा सम हो जाएगा, यहां पे मेरा सम कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, जो कि होता है 36, और 36 प्लस 2 इज 38। तो मेरा आंसर आना चाहिए इस तरह के नंबर्स का, दैट इज 38664। तो 38664 शुड बी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, ठीक है।
तो अगर हमें दूसरे नंबर्स भी दे रखे हैं तो समझना नहीं है, डरना नहीं है, एक बार आप पैटर्न देख लो किस तरीके से बनेगा तो ये आराम से हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखो, 4 डिजिट नंबर है। अगर मुझे दे रखा होता फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं थी, मैं बड़ी आसानी से कर सकता था, इसको सिंपली वैसा ही ऐड करना होता जैसे हमने पहले ही किया। तो आप इसे नोट करो दोस्तों, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली दोस्तों अगर रिपीटेड डिजिट हो तो क्या करने का, उसको भी देख लेते हैं। तो आप लिख लीजिए फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स। एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स formed by 2 3 3 4। तो 2 3 और 4 या 2 3 3 4 से जब हमें बनाना है तो कितने 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे ये हमें देखना है, या उनका सम कितना होगा, कितने 4 डिजिट्स बनेंगे ये तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, उनका सम कितना होगा वो देखना है। तो देखो यहाँ पे अब पहले तो ये देख लेते हैं कि कितने डिजिट्स बनेंगे। 2 3 3 4 4 है और 2 रिपीटेड है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। अब इसका मुझे सम निकालना है तो ऐसे ही हम एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से पैटर्न होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 को फिक्स कर दूं दोस्तों, तो 2 को फिक्स कर दूं तो मुझे कितने मिलेंगे नंबर्स, मुझे जो नंबर्स मिलेंगे वो 3 नंबर्स मिलेंगे। तो मैं लिख लेता हूं यार 3 3 4, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 3 3 और एक नंबर मिलेगा 3 4 3, है ना। अगर मैं 3 को फिक्स कर दूं तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, इसी तरीके से 6 नंबर मिलेंगे। तो 2 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 2 4 2 3 4 3 2। अगर मैं 4 को फिक्स कर लूं तो 4 को फिक्स करूंगा तो भी मुझे 3 नंबर मिलेंगे। तो ये कुछ इस तरह से, तो यार आराम से गी नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ना, छोटा सा नंबर है पर बड़ा नंबर हो तो भी हम कर सकते थे। तो ये हो गया 2 3 3 3 2 3 और 2 3 3 2, है ना। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे हमें बस पैटर्न देखना है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा 2 बार 3 आ रहा है, यहाँ पे मेरा 2 बार 3 आ रहा है और यहाँ पे मेरा 2 बार 3 आ रहा है। तो 6 बार तो मेरा क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। और बाकी 2 और 4 जो होगा वो देखो 3 3 बार आ रहा होगा। यस, 1 2 जो मुझे दिख रहा है 1 2 3, यस। तो 3 बार मेरा 2 आ रहा है, 3 बार 4 आ रहा है, क्योंकि चीजें सिमेट्री से चलती है। तो 6 बार मेरी अक्रेंस हो रही है 3 की और 3 3 बार मेरी अक्रेंस हो रही है किसकी, वो हो रही है 2 की। तो यहां पे जो सम आ गया वो किसके बराबर आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि मेरा 6 बार आ रहा है और 3 3 बार क्या आ रहा है 2 और 3, तो 2 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 4, 2 और 4 की अक्रेंस 3 3 बार हो रही है और 6 की अक्रेंस 3 बार हो रही है। तो ये कितना हो गया 18 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 इंटू 3 18, है ना। तो 18 प्लस 18 मेरा हो गया 36, 36 का हो गया हमारा 6 और यहां पे मैं वापस से 3 ले आया। इसको हमने आगे बढ़ाया दोस्तों, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 36 प्लस 3 9 के 39 के बराबर, क्योंकि पैटर्न तो सेम ही रहेगा। तो 36 प्लस 3 39 के बराबर हो गया। तो यहां पे मैंने लिख दिया 9 और यहां पे वापस से 3 लिख दिया। सिमिलर पैटर्न यहां पे भी दिखेगा, 36 प्लस 3 39 हो जाएगा, इसका 9 मैंने यहां पे लिखा और 3 यहां पे लिख दिया। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पे 6 बार आ रहा है, 4 यहाँ पे 3 बार आ रहा है और 2 भी यहाँ पे 3 बार आ रहा है। तो सिमिलर पैटर्न 36 प्लस 3 39, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 39996। तो अगर मुझे रिपीटेड डिजिट्स दे रखी है तो भी नहीं डरना है, अगर मुझे 0 दे रखा है तो भी नहीं डरना है, और अगर मुझे नॉन जीरो नॉन रिपीटेड डिजिट्स दे रखी तो भी नहीं डरना है। हम आराम से सम ऑफ नंबर्स जो हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसे करेंगे। यस, एक क्वेश्चन आपके लिए है और वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स
दिस इज फॉर यू, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड बाय taking all the numbers, find the sum of all 5 digit numbers formed by using 1 2 3 4 5 all at a time। 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 को यूज करके जितनी भी 5 डिजिट नंबर्स बनेंगे उनका सबका आपको सम निकालना है और जो सम आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस, सो प्लीज डू इट एंड प्लीज नोट इट। आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दे रखा है, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर देयर इन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ n टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, एक कॉइन है, उसको मैंने n बार टॉस किया तो मेरे पास कितने अलग अलग तरह के आउटकम्स आ सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। सो चलिए करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा नहीं है, n आउटकम्स चाहिए मुझे और हर एक में कितनी पॉसिबिलिटी है, हर एक में 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स और मेरा आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर n इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब मैं n कॉइन को टॉस करूंगा। बड़ा ही आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नोट करो जल्दी तो हम आगे बढ़ें। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स कैन बी worn on 4 fingers of one hand। भाई ये मेरे पास 4 फिंगर्स है, ठीक है, तो 4 फिंगर्स में मुझे 5 रिंग जो है वो पहननी है। तो 5 रिंग को मैं इन 4 फिंगर्स में कितने तरीके से पहन सकता हूं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हो गया जिसमें हमें सोचना है कि इंडिपेंडेंट एंटिटी कौन। अगर मैं इस वाली उंगली पे फिक्स कर दूं कि 3 अंगूठियां आएंगी तो बाकी की 3 उंगलियों पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अंगूठी जो रिंग्स है वो इंडिपेंडेंट है और मेरे पास 4 रिंग्स हैं। 2 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। 4 रिंग्स और 5 वो है कि यस, 5 रिंग्स और 4 फिंगर्स है। तो यस, पहली वाली जो फिंगर है, पहली वाली जो रिंग है उसको 4 में से किसी भी फिंगर में डाला जा सकता है। इसी तरीके से दूसरी वाली रिंग को भी 4 में से किसी भी फिंगर में डाला जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो 4 मल्टीप्लाई बाय ऐसी 5 रिंग्स हैं तो 4 टाइम्स आएगा, इट इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 5। तो 4 रेज़ टू पावर 5 जो है वो मेरा आंसर हो गया। तो इसे आप नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह से दे रखा है, हाउ मेनी 7 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 2 2 3 3 5। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 1 2 2 2 3 3 5 का यूज करके मुझे क्या बनानी है, 7 डिजिट्स बनानी है और 7 ही डिजिट्स दे रखी। सो इट्स सो सिंपल। हमने परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट देख चुके हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का रिपीटिशन 3 टाइम्स है और 3 का रिपीटिशन 2 टाइम्स है। तो दिस विल बी माय आंसर। सो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय द लेटर्स ऑफ वर्ड अलजेब्रा सो दैट ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। यहां देखो छोटी छोटी सी चीजें हमें पकड़नी है। ऑल वॉवेल्स शुड नॉट कम टुगेदर, नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर, बहुत डिफरेंस कर देगा ये क्वेश्चन। तो चलो करते हैं अलजेब्रा, ALGEBRA। ठीक है, अलजेब्रा है और इसको इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि कोई भी 2 वॉवेल्स जो है, या नॉट ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। क्या बोल रखा है, यस, दैट ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, सारे के सारे वॉवेल्स साथ में नहीं आने चाहिए। तो पहले तो देख लेते हैं कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 में से 2 ए मुझे साथ में दिख रहे हैं बस। तो इसको बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के कैसे अरेंज किया जा सकता है दोस्तों, इट विल बी 7 फैक्टोरियल माइनस बाय 2 फैक्टोरियल। और इसमें से वो वाले केस माइनस कर देते हैं जब सबके सब साथ में हैं। तो AEA मेरा हो गया और LGBR हो गया। तो इन तीनों को मैंने साथ में किया तो हमने इसे किस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, इट विल बी 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय AEA। इसको अरेंज किया जा सकता है 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बेस से।
तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 840 बाय 3, 840 इंटू 3 इज इक्वल टू 2520। तो 2520 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस कैन बी अरेंज्ड। और इसको अगर हम बोले तो 120 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 360। तो बस इसको आप माइनस कर दीजिए, तो 2520 माइनस 360 और मेरा आंसर आ गया 2160। यस, तो 2160 तरीके होंगे जिसमें इस तरीके से इन लेटर्स को अरेंज कर सकें कि सारे के सारे वॉवेल्स साथ में ना हो। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देख लिए, माइनस वो वाले अरेंजमेंट्स कर लिए जब सारे वॉवेल्स साथ में हो। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक गैप मेथड के नाम से भी होती है, इसको भी अपन ने देखा ही है। ये रहा उसके पे बेस्ड अगला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल बी अरेंज्ड सो दैट नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। आपके बाद दो वॉवेल साथ में नहीं होने चाहिए, तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है जरा देखो। ट्राइएंगल, TRIANGLE। अब के बार मुझे दो वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं होने चाहिए। तो I, A, E ये तीन वॉवेल्स हैं और खुशकिस्मती ये है कि मेरे सारे कॉन्सोनेंट्स भी अलग अलग है, तो यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग ही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था तरीका क्लास में भी, और वापस बता देता हूं मैं, TRNGL ये वाला मेथड रखो कि इन पांचों को सबसे पहले अरेंज कर दो, और इन पांचों को अरेंज कर सकता हूं मैं 5 फैक्टोरियल बेस से। अब जैसे ही मैंने इन पांच को अरेंज किया तो मेरे पास 6 जगह बन गई, 1 2 3, जो क्रॉस में मैं बना रहा हूं वो जगह है, तो ये 6 जगह बन गई। और इन 6 जगह को में से मुझे 3 जगह पे वॉवेल्स को डालना है, तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे? इट विल बी 6p3 और 6 इंटू 5 इंटू 4। तो आंसर मेरा आ गया 120 मल्टीप्लाई बाय 120 एंड देयरफॉर द टोटल आंसर विल बी 14,400। तो 14,400 तरीके वो होंगे दोस्तों जब हम ट्रायंगल को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि कोई भी दो वॉवेल मेरे साथ में ना हो। सो प्लीज नोट इट डाउन। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, हमें बस ध्यान से पढ़ना होता है, बाकी होते बड़े आसान है। जैसे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन इफेक्टिव कीपिंग पोजीशन ऑफ ईच वॉवेल्स फिक्स्ड। तो इन इफेक्टिव इस तरीके से हम कर सकते हैं कि भाई वॉवेल्स की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। इन इफेक्टिव तो किस तरह से किया जा सकता है? बोला है कि वॉवेल्स को तो फिक्स ही रखना है, तो फिक्स रख दो यार। इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, इसको और इसको फिक्स कर दो। तो यहाँ पे मेरे को कुछ अरेंजमेंट करनी ही नहीं है, यहाँ पे जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। मुझे अरेंजमेंट किसको करना है? अरेंज करना है मेरे को कॉन्सोनेंट को। कितने कॉन्सोनेंट? 1 2 3 4 5 और 6। चलो इसको कर देते हैं। 6 कॉन्सोनेंट्स है, n एक बार रिपीट हो रहा है, f का रिपीटिशन 2 टाइम्स हो रहा है, और CTV ये भी एक टाइम्स है। तो बड़ी आसानी से अरेंजमेंट किया जा सकता है। इट विल बी जस्ट 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल टू 360। सो हमने देखा कितना आसान है दोस्तों। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, इतना रखते हैं आज के लिए। दिस एंड्स अवर 5th लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और आज हमने कई सारी ट्रिक्स देखी नंबर्स का, नंबर सिस्टम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे यूज हो सकता है वो हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ेंगे और उसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।